नमस्कार दोस्तों। कर्क राशि के लिए मार्च महीने में सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी खबर है शनि का आपके अष्टम भाव से भाग्य भाव में जाना। पिछले करीबन 2-2.5 साल से आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही हैं। बहुत सारे स्ट्रेस, टेंशन, स्वास्थ्य के बारे में या फिर जो भी आपने काम हाथ में लिया है उसमें आ रहे हैं। तो ये जो सभी बातें पिछले करीबन 2-2.5 साल से चल रही थी वो इस महीने के करीबन 30 तारीख के बाद, मतलब मार्च के 30 तारीख के बाद शनि जो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है वह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार पिछले 2-2.5 महीने से जो स्ट्रेस टेंशन चल रहा था करीबन दिसंबर से लेकर, वो भी अभी धीरे 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 कम होता हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार संपूर्ण मार्च महीने में बहुत सारे जो ग्रह हैं वो आपके भाग्य भाव में भी भ्रमण कर रहे हैं। तो ये जो सभी ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो कर्क राशि पर मार्च 2025 में किस प्रकार से होने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, अब ये मार्गस्थ हो चुका है। उसी प्रकार आपके राशि में भ्रमण कर रहा जो शनि है वह आपके अष्टम भाव से आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण खबर है इस महीने की। तो इस महीने में आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, दम कम आप में काफी अच्छा देखा जा सकता है। आपके राशि की जो बेसिक नीड है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है हार्ड वर्किंग नेचर। अब ये जो हार्ड वर्किंग नेचर है वो आप में बहुत अच्छा देखा जाएगा। आने वाले करीबन हर अपॉर्चुनिटी आप इनकैश करने वाले हो और उससे जितने जल्दी हो सके, जितने ज़्यादा हो सके उतनी जो बातें हैं वो आप अपने लिए कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो कुल मिला के इस महीने में आपका जो मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार मतलब आपके आपके अंदर की जो भावना है, जो कि एनर्जी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक स्तर जो है वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है रवि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, 15 तारीख के बाद ये जो रवि है वह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का पंचमेश या फिर राजयोग कारक ग्रह जो मंगल है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, अब जाके ये मार्गस्थ भी हो चुका है। इसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है वह भाग्य भाव से अष्टम भाव से भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। और जो धनेश है या जो लाभेश है शुक्र, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है आर्थिक स्तर से भी आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपकी इनकम काफ़ी अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी होगी। सिर्फ अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो लॉन्ग टर्म में अगर आप ट्रेड करते हो तो उससे आपको कुछ अच्छे फायदे वगैरह मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए आर्थिक स्तर पर भी अगर देखा जाए तो बातें जो है जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होने वाली है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, दिसंबर से लेकर जो भी स्ट्रेस आप में चल रहा था वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। फैमिली हैप्पीनेस या फिर गृह सौख्य के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 2 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो वक्री होने जा रहा है। तो आपके घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी जो बातें हैं वो सामने आ सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पारिवारिक स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो शत्रु राशि में है, लेकिन पिछले करीबन 2-2.5 महीने में आपने देखा होगा कि अगर आप रिलेशनशिप में है तो जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। अब ये जो बातें हैं वो जो इंटेंसिटी थी, वो जो नेगेटिव इंटेंसिटी थी, वो इस महीने में काफ़ी कम होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार गर्भवती महिला है, उन्होंने थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। छोटी मोटी बातें हो सकती है, लेकिन गुरु जो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है वह 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है, तो बिल्कुल भी ऐसी कोई एक्सट्रीम पर बात नहीं होगी। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन एफर्ट लेना तो बनता है। जितना आप अच्छा एफर्ट लोगे उससे रिलेटेड आपको उसके जो सक्सेस है वो मिलने वाला है। सिर्फ एफर्ट लेना है, जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो अब ये जाके जो वैवाहिक जीवन है वह इस महीने के 30 तारीख के बाद, मतलब करीबन अप्रैल से लेके आपके लिए बहुत ही अच्छा और अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके
पिछले करीबन 2-2.5 साल से आपने देखा होगा कि आप में और आपके जो वैवाहिक जीवन आपके जो वैवाहिक पार्टनर है, उनके आपस में जो बातें हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, घूमना फिरना ज़्यादा अच्छा देखा जाएगा, जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए, फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो वैवाहिक जीवन में जो बातें प्रॉब्लम थी वो करीबन पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। उसी प्रकार जो कर्क राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण समय है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। एंगेजमेंट होना या फिर प्रत्यक्ष रूप में विवाह होना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी अगर देखा जाए, तो इस संपूर्ण महीने में आपका थोड़ा सा घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसकी वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं कह सकते, लेकिन पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो बातें आपके फेवर में होगी। लेकिन घूमना फिरना ज़्यादा होने के कारण शारीरिक थकावट आप में आ सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। बिल्कुल भी चिंता न करें। छोटी मोटी जो तकलीफें हैं वो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड होगी, लेकिन उसका बहुत बड़ा परिणाम लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देखा नहीं जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए, यह जो संपूर्ण महीना है इससे शुरुआत होगी कर्क राशि की जो बेटरमेंट है, या फिर पिछले 2-2.5 महीने से जो भी प्रॉब्लम स्ट्रेस में आप चल रहे थे, इससे अभी आप बाहर निकल रहे हो। तो धीरे धीरे उसके जो संकेत है, सिग्नल है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो संपूर्ण महीना है आपके लिए ट्रांजैक्शन होगा, मतलब आप अच्छे फेज में जा रहे हो। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को बुध, नेपच्यून और राहु की युति आपके भाग्य भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर कमिटमेंट प्रोमिसेस से थोड़ा सा दूर रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपकी अनवांटेड घूमना फिरना थोड़ा हो सकता है, मतलब ट्रैवलिंग आपकी होगी, लेकिन जिस वजह के लिए आप ट्रैवलिंग करोगे वो वजह पूरी होने की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई देगी। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो घूमना फिरना थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसी प्रकार रवि और मंगल का त्रिकोण योग भी आपके व्यय और अष्टम भाव में होने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप मतलब करीबन 8 तरह के इर्द गिर्द आपको इजी मनी वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार ऐसे किसी बात के बारे में आप जान जाओगे जो कि अज्ञात में है। तो ये जो बात है, मतलब कई दफ़ा होता है कि हम कई जो बातें हैं वो खुद से ढूंढना शुरू कर देते हैं, या फिर उसके उत्तर हमें नहीं मिलते। तो ये जो बात है आपके लिए सहज हो जाएगी। 8 तारीख के आसपास का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अनपेक्षित कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना इन दिनों में बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार बुध और शुक्र की जो युति है वह आपके भाग्य भाव में बन रही है। आपके घर के जो लोग हैं या फिर जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, अच्छा समय आप स्पेंड कर सकते हो। इसी प्रकार रवि और शनि की युति भी आपके भाग्य भाव में होने जा रही है दिनांक 12 तारीख को। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी तकलीफें सामने आ सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन 12 तारीख के इर्द गिर्द ये बात हो सकती है। 12 तारीख के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार के कमिटमेंट प्रोमिसेस से थोड़ा सा दूर रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और नेपच्यून की युति भी आपके भाग्य भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं, मतलब आगे की जो लाइफ है, फ्यूचर लाइफ के इससे रिलेटेड ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसके जो लाभ है वो आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। तो रवि नेपच्यून की जो युति आपके भाग्य भाव में होने जा रही है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। अब 17 तारीख को होने वाले रवि राहु की जो युति है वो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम कर सकती है, खास करके इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। 17 जो तारीख है वो थोड़ा ध्यान में रखनी आवश्यक होगी। उसी प्रकार 27 तारीख को शुक्र और नेपच्यून की युति होने जा रही है। आपके घर के जो स्त्री वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है। इस प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है जिसे हम होली पूर्णिमा कहते हैं वो 13 तारीख को होने जा रही है। उसी प्रकार जो अमावस है वो करीब 29 तारीख को होने जा रही है। तो इस महीने के 13 और 29 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, कमिटमेंट प्रोमिसेस से दूर रहना ज्यादा आवश्यक होगा। फिर से मैं यही बात कहता हूं कि मोटे तौर पर अगर देखा जाए
तो जो कर्क राशि है उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। पिछले करीबन 2-2.5 साल से जो भी आपने स्ट्रेस टेंशन सहा होगा उससे आप बाहर निकल रहे हो। आपकी जो राशि है मेंटली काफ़ी जल्दी एग्जॉस्ट होती है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करती है और तो उसी वजह से स्ट्रेस या फिर नेगेटिवनेस ज़्यादा आता है। अब जाके आपकी जो राशि है इससे बाहर निकल रही है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।